बिजली पर बड़ा रिलीफ, वजीर आजम पैकेज का स्विच आज ऑन करेंगे। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी ज़ेर गौर। वजीर आजम पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। IPPs के साथ नजर सानी शुदा मुआहिदों और दीगर मामलात पर तफसीलात बताएंगे। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक काबीना अरकान समेत ताजिर और सरमायाकार मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। अहम वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात करेंगे। अडियाला के मकीन ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को टास्क मिल गया। किसी पेशरफ्त तक बातचीत खुफिया रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बानी को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कायल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला KP ने सूबाई मामलात पर भी बानी को ब्रीफ किया। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर बातचीत। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे सबसे बाएतमाद और मुजाहिद कारकुन के पास है। इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर चंद रोज में बानी से एक और मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है। इन्फेक्शन डिजीज़ के माहिरीन की जानिब से इलाज जारी है। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मिजाज पुरसी, नेक ख्वाहिशात का पैगाम, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। कौम से अपील की कि सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। बलोचिस्तान में अमन व अमान खराब करने की साजिश की जा रही है। DIG CTD एतजाज गोराया, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद और DC साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG ने बताया कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। 14 मार्च को लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल लाई गईं। लाशों की शनाख्त और लेने का हक वरसा का है। BYC के लोग उसी रात लाशें लेने पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया के साथ मारपीट करके लाशें उठाई गईं। लाशों को रास्ते में रोका गया और वापस लाया गया। दहशतगर्दों की लाशों को ओन किया गया और कहा गया ये हमारी हैं। एक बच्चा आइसक्रीम बेचता था जिसकी लाश के साथ धरना दिया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए। ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। नक्शे अमन के तहत 61 अफराद गिरफ्तार। 13 FIR में नामजद हैं। कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया। किसी को लापता नहीं किया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। गैर मुल्कियों की बेदखली के प्लान का दूसरा मरहला आ गया। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म। पुलिस और हसास इदारों का एक्शन। रावलपिंडी के इलाके तरनोल, बाराकहू, गौरी टाउन और मीर आबादी में कार्रवाइयाँ। 60 गैर मुल्की बाशिंदे हिरासत में ले लिए। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़े आरजी कैंप में मुंतकिल। लंडी कोतल कैंप में मुंतकली के बाद अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। आजम सवाती के इल्जामात। हमाद अजहर का तमाम पार्टी ओहदे छोड़ने का ऐलान। कहा, बानी को आजम सवाती ने बताया कि आलिया हमजा को काम करने में रुकावट डाली जा रही है। आलिया हमजा से पूछा तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। मेरा ये इस्तीफा अब काबिले वापसी नहीं, ना किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद हूं। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरें, बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला सिंध से मामले पर बातचीत। मुतनाज़ा नहरों की तामीर और मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क़यादत में बैकडोर राबते भी जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म CCI में वफाकी हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी से टकराव नहीं चाहते। वज़ीर आज़म मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से मुतल्लिक फ़ैसला चारों सूबों की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आज़म इफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेफ़ाक़ राय से मामला हल करना चाहते हैं।
नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के अज़्म का इयादा। T20 के बाद शाहीनों को वनडे में भी शिकस्त का दौरा पड़ गया। हैमिल्टन में 12 का 11 से मुकाबला, ग्रीन शर्ट्स फिर भी फ्लॉप। मेजबान टीम के हाथों एक रोजा सीरीज हार बैठे। दूसरे वनडे में कीवीज ने 84 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 292 रन। मिचेल की 7 छक्कों और 7 चौकों के साथ 99 रन की शानदार इनिंग्स। पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अब्बास की मुश्किल वक्त में 41 रन की जिम्मेदाराना बैटिंग। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 208 रन पर हिम्मत हार गई। फ़हीम अशरफ 73 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह 51 रन बनाकर नुमाया। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। कीवीज ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। बाबर, रिजवान, सलमान और इमाम सब हुए नाकाम। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 1, इमामुल हक 3 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम ने भी सिर्फ 1 रन बनाकर विकेट गंवाई। कप्तान रिजवान ने 5, नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 9 रन पर हिम्मत हारी। तैयब ताहिर 13, मोहम्मद वसीम 1, आकिफ जावेद 8, सुफियान मुकीम ने 13 रन बनाए। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कीवी बैटर्स ने हारिस रऊफ और वसीम जूनियर की तबीयत साफ कर दी। दोनों महंगे तरीन बॉलर्स साबित हुए। वसीम जूनियर ने 10 ओवर्स में 78 जबकि हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 75 रन की मार खाई। कौमी टीम की एक बार फिर कीवीज पर एक्स्ट्रा रन की बरसात। 32 एक्स्ट्राज में 20 वाइड्स और लेग बाय के 12 रन शामिल। 12वें खिलाड़ी ने 11 खिलाड़ियों को बताया खेलते कैसे हैं। नसीम शाह की कंकशन रूल के तहत हारिस रऊफ की जगह बैटिंग। फास्ट बॉलर सर पर बॉल लगने से कंकशन रिटायर्ड हर्ट हो गए। नसीम शाह की शानदार बैटिंग करियर की पहली निस्फ सेंचुरी बना डाली। ईद पर मौज मस्तियों का फाइनल राउंड मुल्क भर में गहमा गहमी उरूज पर रही। रेस्टोरेंट हों या तफरीही मकामात, हर जगह खुशियों की बहार। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों का रश लगा रहा। बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में सयाहों का इस्लामाबाद का रुख। पाकिस्तान मोनूमेंट सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा। ईद पर साहिल समुंदर पर शहरियों का सैलाब। हॉक्स बे पर मंचलों की मौज मस्तियां, बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज हुए। ईद खत्म, ईदी हज़्म। हैदराबाद में बच्चों का फन लैंड का रुख। खूब झूले लिए। एबटाबाद के सियाहती मकाम शिमला हिल पर सयाहों का रश। दिल फरेब मौसम ने लुत्फ दोबाला कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद जन्नत नज़ीर वादी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौजूद। खुशियों का मेला रात गए तक सजा रहेगा। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, मजहबी आज़ादी छीनने की तैयारी। वक्फ इमलाक से मुताल्लिक मुतनाज़ा बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन ने बिल को वक्फ इमलाक में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। मुस्लिम रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अक्सरियत के नाम पर मोदी सरकार अक़लियतों के हुकूक सल्ब नहीं कर सकती। PSL 10 गुलकार अपनी टीम के साथ मैदान में कूद पड़े। ऑफिशियल तराना जारी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया। और आप जैसा कोई अब कहां से आए। नाज़िया हसन ने बरसगीर में मौसीकी को नई जहत दी। ज़ुहैब हसन के साथ जोड़ी ने आलमगीर शोहरत हासिल की। मद्दाह नाज़िया हसन की सालगिरह भूल ना पाए।